चलिए आज एक ऐसी काल्पनिक कहानी को समझते हैं जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी डर, नफरत और इंसानियत के बीच की एक जंग को दिखाती है। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक छोटी सी घटना से शुरू होती है और एक बहुत बड़े सवाल पर जाकर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, एक शांत लेकिन बेचैन कर देने वाली तस्वीर से। एक ऐसी जगह जहां वक्त मानो थमसा गया है। असल में यह शांति एक आने वाले तूफान का संकेत है जो हमें सीधे कहानी के उदास और गंभीर माहौल में ले जाती है। और फिर इसी खामोशी के बीच एक नाम सामने आता है, दीपू चंद्र दास। देखिए, कहानी यहीं हमें पकड़ लेती है। ये किसी बड़े मुद्दे को आंकड़ों में नहीं बल्कि एक अकेले इंसान की नजर से दिखाती है, जिससे एक कनेक्शन तुरंत बन जाता है। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे भाईचारे और विश्वास की जगह डर और शक ले लेते हैं। तो चलिए अब उस घटना पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, एक झूठ कैसे पूरी तबाही मचा देता है। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास पर एक झूठा आरोप लगता है। यह आरोप एक चिंगारी की तरह फैलता है जो देखते ही देखते एक हिंसक भीड़ में बदल जाता है, और इसका नतीजा दीपू की मौत। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक अफवाह किसी की जान ले सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ दीपू की नहीं है। स्क्रिप्ट हमें बताती है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 2025 में ऐसी कई और भी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2600 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, सिर्फ एक साल में। मतलब ये कहानी अब एक इंसान के दर्द से कहीं आगे बढ़कर पूरे समाज के एक बड़े संकट की कहानी बन जाती है। और ये आंकड़े ये इस संकट की तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। 2600 से ज्यादा रिपोर्ट की गई घटनाएं और 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई या वो घायल हुए। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि समस्या कितनी गंभीर थी। और पता है, ये हिंसा किसी एक शहर या गांव तक ही नहीं रुकी। घाटों से लेकर बड़े शहरों और दूर दराज के गांवों तक नफरत की ये आग हर जगह फैल चुकी थी। इससे पता चलता है कि जड़ें कितनी गहरी थी। अब इन बड़े बड़े आंकड़ों के बाद स्क्रिप्ट हमें वापस उन इंसानी कहानियों की तरफ ले जाती है, क्योंकि सच तो यही है, हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा होता है, एक परिवार होता है, एक पूरी कहानी होती है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो बहुत कुछ कह जाती है, सिर्फ आंकड़े नहीं, वे जीवन है, नाम है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम घटनाओं की नहीं, उन जिंदगियों की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए बदल गई। जैसे खोकोन चंद्र दास की कहानी, उन पर तब हमला हुआ जब वो बाजार से घर लौट रहे थे। उनकी कहानी ये साफ कर देती है कि दीपू के साथ जो हुआ वो कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न का हिस्सा थी। तो इन सब घटनाओं का समाज पर क्या असर हुआ होगा? स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे पूरे समाज में एक डर और तनाव का माहौल बन गया था। यहाँ हमें एक ही सिक्के के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, धर्म और पहचान के नाम पर डर फैलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ लोग इसी डर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। ढाका की बड़ी सड़कों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह बस न्याय की मांग हो रही थी। और प्रदर्शन करने वाले लोग बस एक सवाल पूछ रहे थे, क्या ये डर सिर्फ इसलिए फैला क्योंकि किसी की धार्मिक पहचान अलग थी? ये सवाल दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या किसी की पहचान ही उसके डर की वजह बन सकती है? अब जाहिर है, जब बात इतनी बढ़ गई तो इसकी गूंज सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। जल्द ही दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। इन घटनाओं ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पड़ोसी देश भारत ने अपनी चिंता जताई। दुनिया भर के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, और सवाल वही एक था, क्या इन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या वो भी बस एक और आंकड़ा बनकर रह जाएंगे? और यहीं पर इस कहानी का असली मकसद सामने आता है। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी इस बात की कि जब समाज में डर और नफरत को फैलने दिया जाता है तो वो कैसे बिखर सकता है। और आखिर में स्क्रिप्ट हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आवाजें दबाई जा सकती हैं तो क्या हमारी संवेदनाएं भी दब जाएंगी? ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। एक ऐसा विचार जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी शायद हमारे जहन में घूमता रहेगा।
Please subscribe to my YouTube channel, Raw V Tales.